करवा, जैसे साले तुझे रिमांड पर लिया हो, साला एक ही रेट लगाया है कि साहब खून मैंने नहीं किया, खून मैंने नहीं किया। तो बोल खून किसने किया है? साहब जब मैं खून किया ही नहीं हूं तो कैसे कबूल कर लूं साहब कि मैं खूनी हूं? आप मारते मारते चाहे मेरी जान ले लो साहब, लेकिन मेरी अंतिम सांस तक मेरे मुख से ही आवाज आएगी, मैं निर्दोष हूं साहब। मेरा नाम दारोगा सिकंदर सक्सेना है, मेरे दिल में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। यहाँ इस थाने पर आने के बाद मैं मुर्दों से भी सच उगलवा लेता हूँ, और तू तो सारे जिंदा है। यह दारोगा सिकंदर सक्सेना जहाँ नींबू नहीं जाता है वहां नारियल घुसा देता है। हर एक तो जब किसी मुजरिम को रिमांड कर लेता हूं, कहीं ना कहीं से फोन आ जाता है। ये तो एसपी साहब का फोन है। जय सर। हाँ बोलिए, क्या काम है? जरूरी काम है? ठीक है, मैं बहुत जल्द आ रहा हूं, बहुत जल्द आ रहा हूं। चौकीदार जी साहब, इस समय एसपी साहब का फोन आया है, मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूं। इस चमन कुमारवा के ऊपर कड़ी से कड़ी नजर रखना, आने के बाद मैं से फिर मुलाकात करूंगा। साहब आप टेंशन दिल्ला, मैं हमेशा खड़ी करे रहूंगा। क्या करेगा? खड़ी करे रहूंगा। क्या खड़ी करे रहे? अबे कड़ी नजर रखना। हाँ वही वही वही। अबे चमन कुमारवा, इस समय तो मैं जरूरी काम से जा रहा हूं, लेकिन आने के बाद मैं तुमसे फिर मुलाकात करूंगा। इस समय जा रहा हूं। आज चमन कुमार कैसे हो? चौकीदार साहब। साहब मत बोल बे, साहब नाम से मुझे सख्त नफरत है। आखिर साहब नाम से आपको इतनी नफरत क्यों है? अगर तू पूछ रहा तो मैं जरूर बताऊंगा। एक समय का बात रही, हम यहाँ से ड्यूटी गए जाए घरे, खटिया बैठी और गनिया ले हमरे नींद लग जाए, इतने पे भिखारी आई जाए, कहा साहेब, अरे साहेब, अरे कुछ हो दे दे मऊ खाए पी ले साहब, हमरे भूख लाग बा। तुरंत जेबा में हाथ डाई, निकाली 10-20 रुपया दे दे चला जाए। बयान भी इतना थका रहे, जैसे हम दुआरे पहुंचे, खटिया बैठे रजकोट गनिया ले हम सोई गए, इतने फिर भिखारी आएगा, कहा बारे साहेब साहेब, अरे कुछ हो दे दे खाई लेना है तो हम भूख कुमारा मर जाब। और वहां झोकम हम कहा हे, अबे हो भिखारी, मेरी बीवी अंदर है, जाके ले ले। इतना करके हम सोई गए, और भिखारी हमरे घरे में गवा, हमरे मेहरारू से रजनी का खुसुर फुसुर करे, हमरे मेहरारू के लिए है कि 1 2 3 हो गया। उही दिन से साहब नाम से मुझे सख्त नफरत है। अगर तुझे बोलना है ना, कुत्ता बोल, कमीना बोल, रे बोल, तू बोल, कुछ भी बोल, लेकिन साहब मत बोल। अच्छा ठीक है। हाँ अबे गंदी नाली के कीड़े साले ऐसे बैठा जाता है? ऐसा ही बोला जाता है। वाह चौकीदार, आप कितने अच्छे हैं। कैसे अच्छा हूँ? हर वक्त हंसते रहते हो। अरे वो हमारी आदत है। मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मेरा दिल खुश है, मैं सोच रहा मैं आपकी सेवा कर दूं। अरे बाप रे बाप, इशार इतना मोट डांट बा, कौन सेवा हमार करे इशार? कैसी सेवा? देखिए आप चौकीदार हैं, हाँ दिन भर घूमते रहते हैं, हाँ हाँ हाँ, हाथ पांव में थकावट आ गई होगी, वो तो है। इसलिए आप बैठ जाइए, मैं आपके हाथ पांव को दबा दूं। क्या बात है, ये पहला मुलजिम है जो कि एक चौकीदार की सेवा करने चल रहा है। मैं भी बैठता हूँ।
अरे वाह रे सितमला सक्सेना, तू सितमला सक्सेना, तू सारे जैसे मुझे खून के आंसू लाया है, अपने आंसू की एक एक बूंद की कीमत तुमसे ना चुकाया तो मेरा नाम चमन कुमार नहीं। मैं जहां से जा रहा हूं, जिस दिन तुमसे मुलाकात होगी तुझे ऐसी मौत मारूंगा बे, ऐसी मौत मारूंगा बे। सामने पानी तो होगा लेकिन पानी देने वाला कोई नहीं होगा। मैं जा रहा हूं। चौकीदार साला चैन के नहीं सो रहा है, इसे क्या पता कि मैं ड्यूटी पर हूं। अब आओ चौकीदार, अब आओ चौकीदार। अबे चौकीदार के अब आओ चौकीदार। क्यों बे, एक बात ये बता, ये जूता हाथ में पहना जाता है कि पैर में बे? कैसा जूता? हाथ में क्या पहन रखा है? हाथ में। ये सब क्या हुआ रे? ये सब क्या हुआ? साहब बोल। खोला गाठी। मारूंगा साले 20 लाठी। जल्दी खोला गाठी। कह रहा हूं मारूंगा साले 20 लाठी। ओ जल्दी खोला गाठी। सबसे पहले चमन कुमार को ला, उससे 2-4 बातें करूंगा। ला उसे। साहब आपसे हम झूठ न बोला साहब। क्या हुआ? चमन कुमार हमसे कहा है तो बहुत थका हो गया, हम तो हर सेवा करे चाहिए था, तो वह हम कुर्सी बैठ गए, लाग हमार गोड़ हाथ में जाई। बहुत अच्छा हुआ। जब लाग गोड़ हाथ में जाई, जब हमका आराम गवा, आराम हो गया तो जब हमका आराम गवा तो हमार दोनों आँखी लागने आपस में झगड़ा कराई। झगड़ा कर लेगी साले सो गया। नहीं ऐसे झगड़ा करता ही करत हमार दोनों अखियां मुनी गई। उसके बाद क्या हुआ? हम जान ना पाए कि हमका के गांठे से कहाँ चला गवा चमन कुमार। क्या कहा बे? चमन कुमार फरार हो गया? हमें साले फरार हो गया तो साले नौकरी भी लफड़े में फंस जाएगी। देख कहीं दूर नहीं का होगा, चल उसका पीछा करते हैं। आ मेरे साथ उसका पीछा करते हैं। चले भाग रहा है साले, भागने की कोशिश किया तो गोली मार दूंगा। मैं समझ गया साले तू गांजा बेचता है। ओ इसका मतलब तू दारू भी बनाता है। जब गांजा नहीं बेचता, दारू नहीं बनाता तो भाग क्यों रहा है? इधर आ। नहीं मारूंगा, इधर आ। इधर क्यों भागा मुझे देख करके? साहब एक समय की बात रही, बताओ तो का जरूर। एक समय की बात रही, बोल। हमारे पेटे में बित्ता का ऑपरेशन भर रहा। क्या? हाँ साहेब, पेट में एक बीते का ऑपरेशन भर रहा साहब। हम प्रतापगढ़ राजेंद्र खिया भर्ती रहे, और जब प्रतापगढ़ में टाका लगाई देहन तो जब हमका छुट्टी दे लागेन, फिर कहना ऐसा है, देखा तो का छोड़ा तही जाता है घरे, तनी डोला टहरा की है। अच्छा, ऐसे हम डोला टहरत चला गए हम टिब्बुल वाली बाग में। ओ देखा था साहेब ना 10-12 मनाई जुआ खेलत रहे वहाँ। हाँ, जैसे हम पहुंचे वैसे पुलिस की गाड़ी आ गई साहेब। जान ला जैसे खेलत रहे ते तो भाग ले, तो हमारा ऑपरेशन भरा, हम भागे ना पाए। तू नहीं भाग पाया? फिर कोई तुरंत जीपी से लाठी निकाले, हमका मारे 20 लाठी। यानी जुआ खेलने वाले भाग गए, बचे तुम। तब और से तुमको पुलिस वाले मारने लगे। तब से वर्दी वालों को देख के मैं बहुत दूर भागता हूँ। देखो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, समझ गए? डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ? पुरई चौकीदार। पुड़ाई चौकीदार? हाँ पुड़ाई चौकीदार तुम्हारा नाम? हाँ। तुम्हारी लठ क्या हुई? इधर है ना। ओ
इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम मुझे देखे तो लठ छोड़ करके भाग निकले। हाँ, डर के मारे। थाने में रहकर इतना डरते हो? साहब वो मार हमका भूलत ना बे, पुरवैये चला तब बहुत पिरा था। पुलिस की मार ऐसी होती है। हाँ देखो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हाँ। पढ़ाई ये बताओ तुम मुझे पहचान रहे हो? नाही साहेब। क्यों मुझे नहीं पहचान रहे हो? नाही साहेब। अरे गौर से देखो यार, मुझे पहचानने की कोशिश करो। नाही साहेब, हम ना पहचान पावत ही। नहीं पहचान रहे हो? नाही साहेब। पढ़ाई हाँ। अरे मैं वही हूँ तेरे साथ में रहने वाला, तेरा दोस्त शेखर हूँ यार। शेखर भैया? हाँ। लेकिन ये वर्दी कैसे भैया? ये वर्दी? हाँ भैया। मैं तुझे जरूर बताऊंगा, क्योंकि तू मेरा बचपन का दोस्त है और साथ में रहता था, साथ में खेलता था, साथ में मेरे खाना खाता था। जी। पढ़ाई तुम्हें तो याद होगा कि हम भाई बहन जा रहे थे शहर बॉम्बे। हाँ हाँ हाँ। शहर बॉम्बे जा रहे थे, अचानक रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आया मेरे भाई, और उसी तूफान में हम भाई बहन एक दूसरे से बिछड़ गए। बिछड़ने के बाद मैं अपनी बहन को बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन उसका कोई कहीं पता न चला। अंत में मैं निराश हो गया। निराश होकर के घर वापस लौटा और घर आकर के फिर वही गांव देश में जाकर के मेहनत मजदूरी करने लगा। तब का भैया? मेहनत मजदूरी करते रहा। एक दिन की बात यह है पढ़ाई कि मैं अपने घर बैठा था, अचानक पोस्टमैन आया और उसने मुझसे पूछा कि शेखर का घर कौन है, शेखर कौन है। मैं बोला शेखर मेरा ही नाम है, काम क्या है? तो पोस्टमैन से बोला कि शेखर मेरा ही नाम है, काम क्या है? उसने बोला शेखर तुम्हारे नाम से लेटर है। मैं बोला मेरे नाम से लेटर है तो लेटर मुझे दो। पोस्टमैन लेटर मुझे दिया और लेटर खोल करके जब पढ़ाई मैं पढ़ा तो उसमें लिखा था कि शेखर तुम जहां कहीं पर भी हो बहुत जल्द से जल्द लखनऊ चले आओ, क्योंकि तुम्हें पुलिस की नौकरी मिलने वाली है। पढ़ाई में लेटर हाथ में लिया और चला गया लखनऊ। लखनऊ पहुंचने के बाद वहां मेरी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग में मैं पास हो गया। पास होने के बाद मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत पर रखा गया शहर कानपुर के थाने पे। जी। शहर कानपुर के थाने में मैं ड्यूटी करता रहा, साथ साथ अपनी बहन नंदनी का पता भी लगाता रहा, लेकिन वहां पर भी मेरी बहन नंदनी का कोई पता न चला। 5-6 महीने ड्यूटी किए। 5-6 महीने ड्यूटी करने के बाद बड़े साहब मेरे ऊपर खुश हो गए और मेरा प्रमोशन कर दिए। मुझे पुलिस इंस्पेक्टर से पुलिस एसपी बना दिए और पुलिस एसपी की पोस्टिंग पर रख दिए। कहाँ? वहां से मेरा तबादला हो गया। मैं आ गया आजमपुर थाने में। आजमपुर थाने में मैं आया हूं पढ़ाई तो मैं यही सोच करके आया हूं कि आजमपुर थाने में रहूंगा, ड्यूटी करूंगा, साथ साथ अपनी बहन नंदनी का पता लगाऊंगा। सही है। पढ़ाई मुझे वर्दी मिली, बहुत खुशी मिली। खुशी से ज्यादा मुझे गम भी है। गम इस बात का है। किस बात का? कि अगर मेरी बहन नंदनी मेरे साथ होती तो आज मुझे इस वर्दी में देख करके खुशियों से फूली न समाती मेरे भाई। भैया यही कारण है कि मुझे वर्दी मिली है। भैया चिंता जिन करा भैया। हाँ देखा जो उन पर बैठा है ना, एक न एक दिन अगर बहनी है दुनिया में ही एक न एक दिन जरूर मिल जाये। पढ़े मेरे भाई तुम, अगर मेरी बहन नंदनी इस दुनिया में जिंदा होगी तो मुझे एक न एक दिन जरूर मिलेगी। हाँ भैया। पढ़े जी। तुम ड्यूटी इसी थाने आजमपुर में कर रहे हो? जी साहब। बड़ी अच्छी बात है कि तुम भी ड्यूटी करने लगे, 2 पैसे कमाने लगे। जी साहब। देखो मैं चल रहा हूँ अपने ऑफिस में, आराम करूंगा। हाँ। अगर कोई आए मुझसे मुलाकात करना चाहे या बात करना चाहे तो उसे मेरे पास लिया करके आना, मैं उससे बात करूंगा।
से चला नहीं जा रहा है बहन। हाँ भैया। लगता है हम लोग और तरफ आ गए। अगर तू कहे तो भैया बाबू से माँ बहन से खाने के लिए 1 रुपए 2 रुपए भिक्षा मंगा जाए दीदी। हाँ भैया। हे भैया बाबू, हे माई बहन, हाँ भाई बहन दोनों आखिरी काम है भाई। हाँ भाई बहन की मदद करा, आज कई दिन से कुछ खाए नहीं बाटी, थोड़ा थोड़ा सहारा करत जाए बाबू। आप लोग हमारी मदद करिए तो आपका मदद तो ऊपर वाला करी बाबू। ओ आंधी अंधा मांगे बाबू 1 रुपया, ओ आंधी अंधा मांगे बाबू 1 रुपया, सहाइया भाई बहिनी पे करा। सहाइया भाई बहिनी पे करा। आंधी अंधा मांगे बाबू 1 रुपया, सहाइया भाई बहन के करा। ओ सहाइया भाई बहिनी पे करा। सहाइया भाई बहन के करा। ओ सहाइया भाई बहिनी पे करा। आंधी अंधा मांगे बाबू 1 रुपया, सहाइया भाई बहन के करा। भूख प्यास के मारे बाबू राह चला न जाए। राह चला न जाए बाबू, राह चला न जाए। राह चला न जाए बाबू, राह चला न जाए। भैया ये आगे राह चला न जाए दीदी, राह चला न जाए। राह चला न जाए दीदी, राह चला न जाए। कई दिना हो गया हाँ भाई बहन के खाए। कई दिना हो गया हम भाई बहन को खाए। तो वाले प्यार के धागा मदद करो ये भैया। तो वाले प्यार के धागा मदद करो ये भैया। सहाइया भाई बहिनी पे करा। ओ सहाइया भाई बहिनी पे करा। ओ सहाइया भाई बहिनी पे करा। भैया ओ सहाइया भाई बहिनी पे करा। ओ सहाइया भाई बहिनी पे करा। आंधी अंधा मांगे बाबू 1 रुपया, सहाइया भाई बहिनी पे करा। भैया हे बाबू, आप लोग हमारी मदद करत थे बाबू, आपको मदद ऊपर वाला करी बाबू। तो भूखे गरीब की यही दुआ है। ओ भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब
तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं मेरे धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले ले दुआएं मेरे धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। तो जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। वो जिसने दिया है जग में उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। ओ भूखे गरीब की यही दुआ है। ओ भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। तुम इधर ये बैठ कर आप कर लेते हैं। ठीक है भैया, बैठ जाओ।